अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के पेस बॉलर हैं नसीम शाह उनकी इंजरी के बारे में। क्योंकि ये एक ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो पूरा बॉलिंग अटैक है वो बहुत शदीद मुतासर हुआ। ना सिर्फ एशिया कप में बल्कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं कि बेसिक इस इंजरी की वजह क्या है और इनको इंजरी किस वजह से हुई है। जैसे आप जानते हैं कि नसीम शाह इस वक्त पाकिस्तान के ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के एक मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और उनकी इंजरी से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो अब उनकी इंजरी पे बात करते हैं कि बेसिकली ये इंजरी है क्या। ये एक जो फास्ट बॉलर होते हैं उनमें बल्कि जितने भी लोग होते हैं उनमें एक रोटेटर कफ होता है जिसकी वजह से ये आप जो आपका शोल्डर है आप इसको मूव करते हैं, इसको रोटेट करते हैं और इसको ऊपर या नीचे इसको हरकत देते हैं। ये जो रोटेटर कफ है बेसिकली ये जो चार मसल्स हैं और टेंडन्स हैं उनसे मिलके बनता है। बेसिकली इसका फंक्शन यही होता है कि आप रोटेट करें और इसका इंजरी इस वजह से होती है जब आप बहुत ज़्यादा इस पर या तो स्ट्रेस डालते हैं या आप इस पर रेपिटेटिव बहुत ज़्यादा आप इस पर लोड डालते हैं और बार बार एक ही काम करते हैं। अब जो नसीम शाह का मामला हुआ इस केस में वो कुछ इस तरह हुआ है कि उन्होंने शायद उनको ये इंजरी काफ़ी अर्सा पहले हुई थी क्योंकि जो अर्ली ऑन उनको स्ट्रेस पड़ा। ये हो सकता है मे बी उन्होंने कोई डाइव किया हो, गिरे हों या उनको एक्स्ट्रा बॉलिंग की वजह से फटीक होके जो उनका ये रोटेटर कफ मसल है उसमें कुछ टीयर आया हो। उसका उन्होंने कंप्लेन किया पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है उसको, मगर उन्होंने उसको सीरियसली उसको ट्रीट नहीं किया क्योंकि जो हमारे कोचिंग स्टाफ है या हमारी टीम की मैनेजमेंट है या नीचे जितनी भी मैनेजमेंट है वो इन फास्ट एक तो फास्ट बॉलिंग से इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, दूसरा उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इन चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें टाइम पे। और उसके बाद जो सबसे मेजर इशू होता है कि उन्होंने खुद इतनी फास्ट बॉलिंग की नहीं होती कि उनको जो बॉडी पार्ट्स हैं या जो बायोमैकेनिक्स हैं उनके बारे में इल्म हो। और जो यंग बच्चे होते हैं जिस तरह नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं, उससे पहले एहसानुल्लाह का एल्बो का इशू हुआ है, उससे पहले अब शाहीन शाह की इंजरी हुई है। तो इन ये तो क्योंकि अपनी एज के स्टेज पे होते हैं कि जब ये खेलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इनको आप जिस किस्म के भी क्रिकेट में इन्वॉल्व करेंगे वो खेलते चले जाएंगे क्योंकि यंग ब्लड होता है और उनमें एग्रेशन होता है और उस एग्रेशन की वजह से वो छोटी मोटी जो इंजरीज़ होती हैं उनकी वो केयर नहीं करते। अब नसीम शाह ने भी जब इनको बताया होगा तो मेरा ख्याल है कि उसको इन्होंने इतना ज़्यादा केयर नहीं किया क्योंकि जब रोटेटर कफ इंजरी होती है तो पहले आपके एक मसल में टीयर आता है, उसके बाद एक स्लाइड स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस को अगर आप प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो फिर उसके बाद वो टीयर बनता है, फिर ग्रेड 2 से ग्रेड 3 इंजरी और फिर जो आपका ये इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस आपका टेंडन होता है उसमें भी आपकी इंजरी हो सकती है और फिर वो चीज़ सर्जरी की तरफ जाती है। क्योंकि नसीम शाह को इन्होंने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, उससे मुसलसल बॉलिंग करवाते रहे। उसके बाद जो उनकी इंजरी है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो गई। अब ग्रेड 3 में जब इंजरी कन्वर्ट होती है तो उसका वायद जो उसका ऑप्शन होता है वो सर्जरी होती है। और ये कोई इतनी बड़ी सर्जरी नहीं होती कि उसका आपको पूरा शोल्डर खोलना पड़ता, बल्कि एक माइनर सर्जरी होती है जिसको रिपेयर होने में 4 से 6 वीक या बाज़ दफ़ा 8 वीक तक भी टाइम लगता है। तो इसमें अब प्रॉब्लम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को हुआ क्योंकि 8 वीक में आगे बहुत मेजर टूर्नामेंट आ रहे थे। एशिया कप था, एशिया कप में पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ा, श्रीलंका से हारा, इंडिया से हारा। उसके बाद वर्ल्ड कप के पाकिस्तान इब्तदाई मैचेस हार गया और बाज़ ऐसे बॉलर्स को साथ ले जाना पड़ा जो कि हमारे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा भी नहीं थे। अब इसमें जो आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ कि आया इस इंजरी तो ये रिकवर हो जाएगी क्योंकि ये रोटेटर कफ इंजरी स्पोर्ट्समैन में मेरा ख्याल है कि एक कॉमन इंजरी है और अक्सर उनको हो जाती है। मगर इसमें जो असल प्रॉब्लम है नसीम शाह की, वो जो बॉलिंग करवाते हैं तो उसमें उनके जो शोल्डर की पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वो बेसिकली शोल्डर बॉलर हैं और वो उनके शोल्डर को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लगानी पड़ती है जब वो बॉल करते हैं और इसी वजह से उनकी हाइप क्रिएट हुई और उन्होंने बड़ी बड़ी तेज़ मुख्तलिफ मौके पे बॉलिंग की है। मगर उस पर जो उनका फ्रंट फुट है जो जिस पे बॉलर्स जो मोस्टली जो साइड ऑन बॉलर्स होते हैं उनका लोड पड़ता है, तो जो जितने भी साइड ऑन बॉलर्स होते हैं उनका जो फ्रंट फुट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसकी डायरेक्शन बैट्समैन की जानिब होती है। और मगर जो नसीम शाह जब वो बॉलिंग कराते हैं तो उनका फ्रंट फुट की जो टो है वो पॉइंट करती है टुवर्ड्स फाइन लेग और स्क्वायर लेग, यानी कि उनका जो फ्रंट फुट है वो
45 डिग्री में एंगल में जाता है स्क्वायर की तरफ। तो उसमें फिर वो उनकी बचत इसलिए हो रही थी जब वो पहले बॉलिंग कर रहे थे, एक तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में थे, यंग थे, उनके फ्लेक्सिबल थे मसल्स वगैरह, और इतनी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। दूसरा असल इसका प्रॉब्लम यह था कि जो उनका पावर थी शोल्डर की वो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते थे, और उसकी वजह से जो उनका जो फ्रंट टो था, जो उनका सोलस मसल था, नीचे काफ मसल था या शिन मसल था, उसको वो काफ़ी हद तक वो उसको सेव कर लेते थे। अब प्रॉब्लम क्या होगा जब वो इंजरी के बाद वापस आएंगे? अब यहाँ पे ये दूसरा इशू शुरू होता है कि वो रिकवर कर जाएंगे, उनका शोल्डर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रोटेटर काफ़ी इंजरी सही हो जाएगी, मगर जब वो बॉलिंग कराएंगे तो उनके माइंड में एक चीज़ उनकी रहेगी कि उनका शोल्डर ज़ख्मी है। तो उसके बाद जो फिर ज़्यादा प्रेशर आएगा वो उनकी फ्रंट लेग पे पड़ेगा, और वो कमर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे। आप अगर स्लो मोशन में नसीम शाह का एक्शन देखें तो वो कमर को बहुत कम यूटिलाइज़ करते हैं, इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से जो ज़्यादा लोड शिफ्टिंग उनके शोल्डर पर होती है और बेसिकली शोल्डर से बॉलिंग करते हैं। अब जब शोल्डर को बचाएंगे तो उनकी जो शिफ्टिंग होगी पावर की वो उनकी बैक में आएगी, लोअर बैक में आएगी, और उसके बाद उनका जो शिन है, जो उनकी फ्रंट फुट है, जो फ्रंट लेग है, उसमें शिफ्ट होगी। तो उसमें उनके जो इंजरी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इस एसेट को बचाना चाहता है, जो कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉलर हैं, उनको सेव करना चाहता है, उनका कैरियर को आगे प्रोलॉन्ग करना चाहता है, तो उनके साथ इनको प्रॉपर बायोमैकेनिक एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे, प्रॉपर उनका एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कि उनके जो मसल्स हैं उन पे किस तरीके से आपने वेट को डाइवर्ट करना, किस तरीके से उनको दोबारा बॉलिंग के काबिल बनाना, उनको आस्ता आस्ता दोबारा फिर मेन रिदम में कैसे वापस लाना है, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट उन पे किस तरीके से करनी है, और उनको किस तरह की, किस टाइप की, किस फॉर्मेट की क्रिकेट ज़्यादा खिलानी है। तो अगर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा मैं इसको मुतनबा करना चाह रहा हूँ कि अगर उन पे ये चीज़ें ना लागू की गई, अगर उनका केयर प्रॉपरली ना किया गया, तो पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर से, जो कि अपनी बिल्कुल अर्ली स्टेज में है और आगे जाकर बहुत बड़ा नाम बनने वाला, उससे महरूम हो सकता है, और उसका पूरा कैरियर इसी तरह ख़राब हो सकता है जिस तरह हमने एक दौर में, जो आपको याद होगा, मोहम्मद जाहिद थे, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर थे, वो हमारे साथ खेलते रहे हैं, और मुझे याद है कि बाज़ मौके पे वो शुएब अख्तर से भी ज़्यादा तेज़ बॉलिंग किया करते थे। तो उनकी सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से मोहम्मद जाहिद का पूरा कैरियर स्टेक पे लगा, और उसके बाद वो कभी भी पाकिस्तान के लिए दोबारा नहीं खेल सके। मेरी दुआ है कि नसीम शाह दोबारा फिट होकर आएँ, पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा और उनको प्रॉपरली फंक्शन करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह आइंदा एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू।